देख नहीं पाते हैं। सदगुरु कहते हैं मन ना रंगाए, रंगाना तो मन को था, सजाना मन को था, बाकी सब चलता रहा, सब कुछ करते रहे, मन को रंगा ना पाया। मन को रंगना किस में था? कोई बाहर लाल पीले रंग में थोड़े रंगना है कि कहीं गए रंगरेज के पास और दे दिया कि भैया मेरे मन को रंग दो। वो किस में रंग देगा? कपड़े को तो रंगा जा सकता है बाहर। आपके पास कोई सफ़ेद कपड़ा है, आप किसी रंगरेज को दे दीजिए, वो रंग देगा, लाल में, पीला में, काला में, हरा में। लेकिन मन को कहाँ रंगना है? तो साहब ने कहा है ना, सदगुरु है रंगरेज चुनरी मोरी रंग डाली। फिर अगर मन को रंगना है तो सदगुरु रंगरेज है। ये बाहर के रंगरेजों से काम नहीं चलेगा। ये बाहर जो रंगने वाले लोग हैं उनसे ये मन नहीं रंगा जा सकता। सदगुरु के पास जब यह मन जाता है तो सदगुरु इसे ज्ञान के रंग में, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। कपड़ा तो रंगा लिया, मन नहीं रंगाया। और समस्या यह है कि कपड़ा आपके दुख का कारण भी नहीं है। बाहर की कोई भी वस्तु हमारे जीवन में दुख का कारण नहीं बन सकता। अगर हम सोचते हैं कि कपड़े पुराने हैं इसलिए हम दुखी हैं, साहब कहते हैं नहीं, ये कपड़े दुख के कारण नहीं है। ये घर पुराना हो गया इसलिए दुख हो रहा है, ये भी झूठ है। अगर कपड़ा दुख का कारण होता, घर दुख का कारण होता, धन दुख का कारण होता कि धन नहीं है इसलिए दुखी हैं, तो माता शबरी तो कभी सुखी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास तो कपड़े का भी अभाव था, धन का भी अभाव था, घर का भी अभाव था, फिर भी परमानंद में थी। साहब कहते नहीं, कारण कुछ और है, आपके दुख का वजह कुछ और थे। सदगुरु इसे भक्ति के रंग में रंगते हैं। साहब कहते हैं मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। रंगाना मन को था, लेकिन कपड़ा तो रंग गया, मन न रंग सका। कपड़े, अब बहुत से लोग होते हैं कपड़े रंग लिए, तिलक लगा लिए, माला पहन लिए, योगी हो गए। साहब कहते हैं ये तो बाहरी बात हुई, भीतर तो कुछ बदला ही नहीं। जैसे कोई आदमी घर से बाहर निकलता है तो निकलने से पहले दर्पण में अपना चेहरा देखता है। अब जब तक घर में है तब तक फटा हुआ कपड़ा भी है तो चिंता नहीं है, घर में है। चप्पल नहीं है कोई बात नहीं, घर में है। बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं फिर भी चिंता नहीं है, घर में है। चेहरे पर कोई दाग भी लगा है तो चिंता नहीं है, क्योंकि घर में है, घर में है तो निश्चिंत हैं। लेकिन जैसे ही बाहर जाने की बात हुई तो आदमी सजता है, तैयार होता है, और कुछ नहीं तो दर्पण के सामने चेहरा तो जरूर देखता है कि कोई दाग तो नहीं, कहीं कोई टेढ़ा मेढ़ा बाल तो नहीं। सब कुछ सही कर लेता है, नीचे चप्पल भी सही कर लेता है, कपड़े भी सही कर लेता है, चेहरे के दाग भी ठीक कर लेता है, बाल भी ठीक कर लेता है, तब घर से बाहर जाता है। सदगुरु कहते हैं अगर आप घर से बाहर निकलते हो और आप ये देख रहे हो कि आपके चेहरे में कोई दाग है, बाल टेढ़ा मेढ़ा है, कपड़े में कोई दाग है, आपने ठीक कर लिया, अच्छी बात है, कर लीजिए। सदगुरु ऐसा नहीं है कि आपको कह रहे हैं कि नहीं घर से निकलो तो गोबर लगा के निकलो। वे कहते हैं कपड़े ठीक करके निकलिए, अच्छी बात है, चेहरे पर भी कालिख पोत के नहीं निकलना है, साफ करके निकलिए, बाल सीधे करके निकलिए। पर सदगुरु कबीर इशारा क्या करते हैं? वे कहते हैं जैसे तुमने बाहर के दर्पण में अपने तन को देखा है, ऐसे ही घर से बाहर निकलने से पहले आंखें बंद करके मन के दर्पण में, ज्ञान के दर्पण में, ध्यान के दर्पण में एक बार मन को देख लेना कि कहीं मैं कोई गंदा मन लेकर बाहर तो नहीं जा रहा, मैं कहीं कपटी मन लेकर बाहर तो नहीं जा रहा, मैं कहीं लालची क्रोधी मन, विकारी मन के साथ बाहर तो नहीं जा रहा। और यदि मन में कोई दाग है और आप बाहर चले गए तो झगड़े होना तय है, कहीं विवाद होना तय है, कहीं कुछ न कुछ उटपटांग होना तय है। सदगुरु कहते हैं कपड़े में दाग रह जाए तो मत सोचना ज्यादा, शरीर में कोई दाग रह जाए तो ज्यादा न सोचना, लेकिन मन में दाग रह जाए तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। आप बाहर जाओगे तभी झगड़े होंगे। मन का दाग है तभी आप नशे के दुकान पर जाते हैं, मन में दाग है तभी शराब के दुकान पर जाते हैं, मन में दाग है तभी किसी से विवाद कर आते हैं, मन में दाग है तभी किसी के साथ छीना झपटी करके आते हैं। लेकिन मन बेदाग हो जाए तो कहीं चले जाइए, दुनिया में कोई विवाद नहीं हो सकता, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। सदगुरु ने कहा मन ना रंगाए, मन को नहीं रंगाया।
मन को नहीं धोया, मन को पवित्र नहीं किया, तन को रंगा लिया, कपड़े को रंगा लिया, बाहर ठीक कर लिया, घर के पर्दे बदल डाले, घर को ठीक कर डाले, टाइल्स बढ़िया लगा डाले, घर की पूरी सफाई कर दी, लेकिन सत्संग की गंगा में आकर हमने मन को नहीं धोया। सत्संग की गंगा में अगर हम मन को भी धो लेते तो बाहर झोपड़ी भी होगी तो आनंद ही आएगा, फिर झोपड़ी में भी स्वर्ग का ही आनंद आएगा। और यदि मन गंदा है तो 7 स्टार होटल में भी बैठा हुआ आदमी रोता रहता है, बिलखता रहता है। इसका उदाहरण आप देखिए, माता शबरी झोपड़ी में भी आनंद में है, रावण सोने की लंका में भी भय और पीड़ा में जी रहा है। तो ये धन बाहर का सुविधा के लिए है, ये बाहर सब कुछ आपको मिल सकता है धन से, सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, अब बाहर की सुविधा बढ़ा लीजिए, बाहर सारा विकास कर लीजिए, लेकिन मन में सुख, मन की शांति सत्संग से आएगा, ज्ञान से आएगा, ध्यान से आएगा। इसलिए साहब ने कहा कि ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ऐ मन ये ज्ञान की गंगा को नहाना, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना। तो सदगुरु कहते हैं मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन न फिराए जोगी मन का फिराए। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि मन को हमने फेरा नहीं, भजन में, ज्ञान में, ध्यान में मन का फेर रहे हैं। बहुत लोगों को आप देखेंगे सुबह उठते ही हाथ में राम 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 शुरू हो जाता है, वो माला चल रहा है, माला जाप कर रहे हैं। अब उंगलियां चल रही है माला पर और मन चल रहा है बाजार में, मुख में जीव घूम रहा है, राम राम कह रहा है, मन घूम रहा है दुनियादारी में, माया में, प्रपंच में, छल कपट ईर्ष्या द्वेष में। साहब कहते हैं मन ना फिराए, मन को फेरना था इसमें। जो राम राम कर रहे हो इस राम राम के साथ ही मन को भी घुमा देना था, ताकि वो मन जो तुम्हारा बाजार का चक्कर काट रहा है, माया का चक्कर काट रहा है, वो माला में जाके टिक जाए, वो यहाँ आकर के रुक जाए। लेकिन माला तो फेरा, मन नहीं फेरा, इसलिए सब व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ करना व्यर्थ हो जाता है। आप कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए आप खूब भोजन की व्यवस्था कर लीजिए और आपको भूख ही न लगे, तो भोजन व्यर्थ ही तो हुआ। और भूख न लगने का मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक हो, भीतर से आप स्वस्थ हैं, तो समय से भूख लगेगी। लेकिन अगर आपका शरीर बीमार है तो आप कितना भी महंगा बढ़िया भोजन इकट्ठा कर लीजिए, आपको भूख नहीं लगेगी, तो वो भोजन कचड़े के समान है। लेकिन यदि आपको कड़ी भूख लगती है तो सूखी रोटी भी आप खाएंगे अमृत के समान। सदगुरु कहते हैं कि इसी तरह से अगर मन में बीमारी है, मन में दोष है, मन में गंदगी है, तो ये सारा सत्संग, ध्यान, बाहर का वैभव सब बेकार लगेगा, ये किसी काम का नहीं होगा, कोई आनंद का कारण नहीं बन सकता। इसलिए पहली शर्त ही साहब कहते हैं मन को धोना, मन को रंगना। ये बाहर का रंग किसी काम का नहीं, ये मन को रंगने की बात है। बाहर तो हम रंग लेते हैं, भेष बना लेते हैं। अभी आप कुंभ मेला में देखेंगे, आपको सैकड़ों हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो सीजन के हिसाब से सन्यासी बन जाते हैं, सीजनेबल सन्यासी। जैसे कुछ फल आते हैं ना सीजन के, कुछ सब्जियां होती है सीजन के, ऐसे ही लोग धार्मिक बन जाते हैं कुछ सीजन के हिसाब से, कि कुंभ मेला आया तो वो धार्मिक बन गए। तो मैंने कहा कि कुछ लोग कालखंड में सीजन के हिसाब से धार्मिक बन जाते हैं। जैसे अभी कुंभ मेला का समय है, बहुत से लोग धार्मिक बन जाएंगे। आगे कोई त्योहार आ जाएगा रामनवमी का, 3-4 दिन के लिए कुछ लोग धार्मिक बन जाएंगे। आगे फिर सावन का महीना आ जाएगा, 1 महीने के लिए लोग सब शिव जी के भक्त बन जाएंगे। तो ये हमारा बाहर से करना होता है कि बाहर से हम धार्मिक बन गए, बाहर से योगी बन गए, भीतर हमारा वही पुराना गंदा मन होता है। साहब कहते हैं बाहर से बनना किसी काम का नहीं, मन को रंगाना, मन को पवित्र करना, तो समझना आप सच्चा योगी हुए। आगे साहब कहते हैं आसन मारी गुफा में बैठे। का मानो कोई योगी गुफा में बैठ गया आसन मार के, आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चहुदिस धाये। अब गुफा में तो बैठे हैं आसन मारकर, लेकिन मन घूम रहा है बाजार में, मन चक्कर काट रहा है संसार का। अब जिसका मन संसार का चक्कर काट रहा है
जिसका मन बाजार का चक्कर काट रहा है, सद्गुरु कहते हैं फिर उसे गुफा में शरीर भर तो बैठा है। जैसे यहाँ सत्संग में सब लोग बैठे हैं, शरीर यहाँ बैठा है और मन कहीं बाहर चला गया, मन कहीं दुनियादारी में चला गया, परिवार समाज में चला गया, खेत खलिहान में चला गया, तो समझना आप यहाँ हैं फिर भी नहीं है। मन का होना असली बात है, मन नहीं है तो आप नहीं हैं। शरीर के होने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मन ही आपको बोध कराता है कि आप जहाँ हैं वहाँ क्या घटित हो रहा है। अगर यहाँ कुछ ज्ञान की बातें चल रही है तो मन ही आपको सुना रहा है, वही सूचना दे रहा है, क्योंकि ये सारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा मन के अधीन काम करती है। और यदि मन ही कहीं और चला जाए तो कान यहीं मौजूद रहेगा, लेकिन मन कहीं और रहेगा तो ये शब्द जाएंगे तो, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि हमने क्या सुना। इसलिए मन का मौजूद होना ये आवश्यक है, तन के मौजूदगी मायने नहीं रखता। आप कभी भोजन करते हैं, भोजन करते करते आधा भोजन आपने कर लिया और तभी किसी ने पूछा कि अरे बताना जरा सब्जी में नमक कैसा है। अचानक आप होश में आते हैं कि अरे पता नहीं, रुको फिर से खा के बताते हैं। अब एक आधी थाली खत्म हो गई, फिर भी आप नहीं बता पाए, अब फिर से खाएंगे। इसका मतलब है कि अब तक मन कहीं घूम रहा था, उसको उसकी उपस्थिति नहीं थी, इसलिए आधा भोजन हाथ ने काम किया, मुख ने काम किया, लेकिन मन नहीं था तो भोजन का स्वाद का पता नहीं चला। नमक कैसा है आप पुनः चेक करते हैं, अर्थात जैसे ही कोई कहता है बताना नमक कैसा है, अब मन आ गया। अब तक मन कहीं कहीं चिंतन में लगा था, कहीं सोच रहा था, कहीं घूम रहा था, किसी के साथ खड़ा था, लेकिन जैसे ही किसी ने रोका टोका मन आया। मन जैसे ही आया आपने बता दिया हाँ कम है ज़्यादा है। ऐसे ही हम जहाँ होते हैं, अगर मन भी यहाँ रहे तो हम थोड़ी ही देर अगर कुछ बातें सुनेंगे, थोड़ा ही देर ध्यान करेंगे, थोड़ा ही देर सत्संग करेंगे, वो हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा, वो हमारे लिए लाभकारी हो जाएगा। लेकिन हम शरीर को यहाँ रख करके और मन को कहीं और भेज दें तो यहाँ शरीर के होने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरों को तो लगेगा कि नहीं वो आदमी 2 घंटे बैठा रहा। अब जैसे कोई आदमी मंदिर में गया पूजा करने, 2-2 घंटे पूजा किया, पर मन उसका बिजनेस में लगा है, व्यापार में लगा है, उधर चल रहा है ओम जय जगदीश हरे, और भीतर भीतर चल रहा है घर में धन लक्ष्मी बढ़े, तो फिर उसका मन तो यहाँ मंदिर में नहीं है, मन तो व्यापार में है, शरीर मंदिर में है। दूसरे देखेंगे उन्हें लगेगा बड़ा धर्मात्मा आदमी है, बिजनेस करता है, फिर भी 2 घंटा मंदिर में बिताता है। पर दूसरे ने यह नहीं देखा कि मंदिर में है फिर भी धन लक्ष्मी बढ़े वाला ही कामना चल रही है, फिर भी वही भाव चल रहा है, फिर भी ये दुकान पर ही खड़ा है। और जहां मन है वहीं आप हैं, तन कहीं भी रहे ये कोई मायने नहीं रखता। साहब कहते हैं गुफा में बैठे हो, चाहे कोई घर में बैठ के ध्यान लगाए, चाहे कोई गुफा में बैठे, सदगुरु यहाँ योगी को इशारा करते हैं। पर जो भी ध्यानी है, अगर कहीं बैठकर ध्यान कर रहे हैं और वो ध्यान आपके जीवन में परिवर्तन का कारण नहीं बना, वो ध्यान किसी काम का नहीं। आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चौंतीस धाए, अब मन घूम रहा है लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में, और जब तक किसी ने कुछ नहीं कहा तब तक ध्यान ही है, और किसी ने कटु शब्द कह दिया तो आदमी ध्यान ही नहीं रह जाता है, सारा ध्यान खत्म। जब तक किसी ने कुछ नहीं कहा, बड़ा धर्मात्मा आदमी है, पुण्यात्मा आदमी है, थोड़ा सा किसी ने निंदा कर दिया, उसकी सारी शांति भंग हो जाती है। एक ध्यानी आदमी था, उसका नाम था शांतिदास, पहले बड़ा क्रोधी था, और ऐसा हुआ कि क्रोध में ही वो साधु भी बना। कई बार क्रोध आपसे बहुत कुछ करवा देता है, तो क्रोध में ऐसे बना साधु कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी ने कहा कि मेरे अनुसार चलते नहीं हो, घर का काम करते नहीं, खाली बैठे रहते हो। ऐसे रोज झगड़े होते रहे, बच्चे को लेकर और किसी बात को लेकर विवाद बढ़ता गया। एक दिन उसने गुस्से में आकर पत्नी को खूब मारा पीटा, और इतना मारा कि वो बेचारी बेहोश हो गई। लोगों ने पंचायत किया कि तुमने क्या कर दिया, उसको गलानी हुई। अब उसे लगा साथ में कैसे रहें, तो उसने घर ही छोड़ दिया, कहा नहीं अब घर में तो नहीं रह सकते, अब कहीं और चले जाएंगे। फिर सोचा कहीं और जाएंगे तो भी कैसे रहेंगे, तो आश्रम चले जाते हैं। वो आश्रम चला गया, क्रोध में ही आश्रम चला गया।
ग्लानि नहीं हुई थी, वस्तुतः क्रोध ही उसको विनम्र नहीं होने दिया। विनम्रता आती, माफी मांगता, सेवा करता, पत्नी ठीक हो जाती, फिर साथ हो जाते, पर प्रेम नहीं जगा, विनम्रता नहीं जगी। वो क्रोध ने उसे इतना अकड़बाज बना दिया कि नहीं, अब घर में हम साथ तो नहीं रह सकते, घर छोड़ दिया, साधु बन गया। अब जब जो अहंकार और क्रोध में कुछ करता है तो साधना में भी उसका क्रोध और अहंकार खड़ा रहता है। फिर वो हर जगह वही दिखाएगा कि हम बड़ा ध्यानी, हम बड़ा ज्ञानी, हम बड़ा धर्मात्मा। और फिर वो क्या किया, अब सब लोग चलते थे सड़क पर, तो वो कहता था कि हम इससे ऊंचे सन्यासी हैं, हम सड़क में चलेंगे, हम तो तपस्वी हैं, हम तो और ज्यादा सिद्ध पुरुष हैं, हम खेत में चलेंगे। वो खेत में चलता था। और लोग धूप में चलते थे या छाया में चलते थे, वो सीधे कहता था कि धूप छाया सड़क से हमको मतलब नहीं, हम कांटे पर चलेंगे, हम खेत में चलेंगे। और लोग गद्दा बिछा कर सोते तो वो क्या करते, कंकड़ बिछा के सोता। एकदम लोग कहे बाप रे, तो बहुत बड़ा धर्मात्मा तपस्वी आदमी है। क्रोध में वो तपस्या भी करने लगा। लोग 24 घंटा में 2 बार खाते थे, वो कहा नहीं, हम सिर्फ 1 बार खाएंगे। तो लोगों ने सोचा यही सबसे बड़ा साधु है, देखो 1 ही बार खाता है, ये कंकड़ पर चलता है, और लोग पूरा कपड़ा पहनता है, ये सिर्फ लंगोटी पहनता है, यही पक्का साधु है। आदमी तो देखता है बाहर हठ योगी को, तो उसी को तपस्वी समझ लेता है। इस तरह से धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। अब वो 24 घंटा में 1 बार खाना, कंकड़ पर चलना, ठंडी में भी कुछ ना पहनना, बर्फ की सिल्ली में बैठे रहना, और सब अहंकार और क्रोध में कर रहा था। साधना भीतर से नहीं जगी थी। साहब कहते हैं जब भीतर से जगेगी तो सहज ध्यान जागृत हो जाएगा, फिर आप तन को दुख नहीं देंगे, फिर आप तपस्या करेंगे, सम्यक तपस्या करेंगे जितना चाहिए। धीरे धीरे उसकी इतनी प्रसिद्धि बढ़ गई, सब जगह नाम फैल गया, शांतिदास शांतिदास। तो उसके बचपन के एक पुराने मित्र थे, उनको पता चला कि अरे हमारा मित्र साधु बन गया। पहले तो बड़ा क्रोधी था, बात बात में क्रोध कर बैठता था, बात बात में झल्ला जाता था, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाता था, तुरंत लड़ पड़ता था, साधु बन गया। देखते हैं तो नाम पहले कुछ और था, नाम बदल के शांतिदास हो गया। तो कहा शांतिदास जी वाह, अब तो लगता है क्रोध शांत हो गया होगा, शांतिदास नाम हो गया तो क्रोध भी शांत हो गया होगा। सोचा चलो मिलने चलते हैं। अब उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि अब भीड़ लगी रहती थी। तो उनके मित्र जब मिलने आए तो पहचान तो गया महाराज, लेकिन सोचा कि इसको पहचानेंगे तो लोग कहे